क्या छपरा में कुछ बड़ा होने वाला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले छपरा के उस मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे और छपरा में फैल रहे उन तमाम सियासी अटकलों पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। दरअसल राखी गुप्ता एक नाम है जो बड़ा गेम बीजेपी का खराब कर रहा है। खेसारी लाल यादव शायद चुनाव में इसीलिए भरपूर तरीके से प्रदर्शन कर पा रहे हैं कि राखी गुप्ता भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आ गई हैं। छपरा जंक्शन पर हम मौजूद हैं और ये क्या कुछ बड़ा होगा कल, क्योंकि अभी रात के तकरीबन 12 बजे हैं। कल क्या होने वाला है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और ये भी टकटकी लगा के छपरा की जनता ही नहीं बल्कि पूरा देश देख रहा है कि आखिरकार क्या राखी गुप्ता बीजेपी के मंच पर दिखाई देंगी, क्या राखी गुप्ता को मना लिया जाएगा। तमाम लोग हैं यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। भाई, कल तो मोदी जी बता रहे हैं आ रहे हैं राखी गुप्ता नाराज, क्या होने वाला है कल? बताइए ना, खुल के बताइए, डरिए मत। सर क्या बोले हम। बिहार में क्या हो रहा है तो जानत हो? हाँ जाना था। क्या माहौल बिहार में? माहौल में अभी बिहार में माहौल है कि क्या नाम है, अभी छठ पूजा ख़त्म हुआ है। सब लोग क्या नाम है अपने काम धंधे पे लगे हैं। अब जिसका ऐसी है क्या है कि लो यार, बहुत शर्माते हो यार तुम बोल रहे। तुम बोलो भाई, क्या माहौल है यहाँ? माहौल तो सही है, लेकिन जो रोजगार का बात करेगा उसी को वोट दिलाएगा। और ये बता रहे बीजेपी वाले तो जंगल राज बहुत था, जंगल राज ठीक कर दिए। जंगल राज ठीक कर दिए, ठीक है। क्या क्राइम नहीं होता है? होता ही है। क्राइम से कम है कि ज्यादा है? वो नहीं, क्राइम नहीं रुकता है, ठीक है। वो तो होबे करता है। अब जो रोजगार का बात करेगा उसी को वोट दिलाएगा। अच्छा ये बताओ, कल मोदी आ रहे हैं, मोदी के आने से कोनो फर्क पड़ेगा छपरा में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे हिसाब से। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या भाई, क्या भाई? देश को पड़ ही नहीं रहा तो छपरा को क्या पड़ेगा? हाँ, देश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा मोदी के आने से। गड्ढे में डाल दिए मोदी। अच्छा, सब उठा के देखिए, हिस्ट्री उठा के कैसे गड्ढा में डाल दिया। ये बता रहे कैसे गड्ढे में डाल दिया? अच्छा बताइए, आप भी बताइए कैसे गड्ढे में डाल दिया? उठा के देखिए, हमसे क्या, आप मीडिया वाले आपको सब कुछ आप कह रहे हैं ना गड्ढे में डाल दिए हैं, तो आप भी बताइए ना, जवाब दीजिए ना। छपरा का बात करें, छपरा का स्टेशन किसने बनवाया? किसने बनवाया? आप देखिए हिस्ट्री उठा के, हमसे पूछ रहे हैं आप। मजदूर लोग मजदूरी करने क्यों जा रहे हैं बिहार छोड़ के? यहाँ नहीं है, बेरोजगारी है यहाँ पर ही। तो मोदी आए हैं तो नहीं थे तो बेरोजगारी नहीं था। एक मिनट रुक जाओ, अभी बेरोजगारी पर ही बोल रहे हैं। बेरोजगारी है मोदी सरकार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव में? बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा बिहार सरकार के लिए। आप देखिए किस राज्य में नहीं है बिहार के लोग। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। गोपालगंज के रहने वाले हैं, मतलब ये छपरा के नहीं है आप? नहीं। अच्छा, तो आपको लगता है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी पर बातचीत होनी चाहिए? आप जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस स्टेट में चले जाइए, आपको कौन सी सरकार रोजगार ला सकती है आपके हिसाब से? देखिए अभी जो यूथ में जो भी है, जैसे तेजस्वी यादव हो गए। तेजस्वी यादव रोजगार ला ठीक सकते है, हैं। हाँ, क्योंकि अभी उनको डिप्टी बनाया गया था, डिप्टी सीएम बनाया गया। आराम से बोलो, रिलैक्स होके, घबराओ मत। वो देखिए कितने लोग रोजगार दिए। जो लोग एजुकेटेड बैठे हुए थे उनको दिए, जिसका जो कैटेगरी था दिए। उनसे पहले क्यों नहीं नीतीश कुमार दे दिए? इसमें नाराज लोग ये भी तो ये लोग ये भी कह रहे हैं ना, वो तो नीतीश की सरकार में मिला, नीतीश तो मुख्यमंत्री थे उस समय। मिला तो डायरेक्ट वो क्यों नहीं दिए? उसका पहल उनको करना चाहिए ना। अच्छा, जब वोट इलेक्शन आता है तभी लोग सब जाग जाते हैं। हैं? इससे पहले कहाँ रहते हैं? सोए रहते हैं लोग का। बताओ यार, इनका जवाब दो इनकी बात का भाई। मान लीजिए कि नीतीश कुमार ने किए हैं, अब मान लीजिए कि कोई कह दे रहा है कि वो क्या बोला जाता है, लालू के बेटा कीजिए, ठीक। अब देख लीजिए, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा देखिए आप, शहाबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा साहब, है ना। अब उनको ये करने के लिए, मतलब तोड़ने के लिए हमारे देश के गृह मंत्री आ रहे हैं प्रमोट करने के लिए बीजेपी को, ठीक है। वो तो चुनाव बाबू, चुनाव तो सब जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी भी तो प्रचार करेंगे। कितना है डर, इसको देखिए, जिसको डर बोला जाता है। अच्छा, मतलब अब शहाबुद्दीन का डर है अभी? नहीं, तभी तो उनके बेटे का डर। हमारा शासन यहाँ से खत्म हो जाएगा, बिहार से हमारा शासन खत्म हो जाएगा, शहाबुद्दीन और एनडीए खत्म हो जाएगा, वहाँ की सीट से खत्म हो वहाँ। अब देखिए कि उनको वहाँ की सीट से कितना डर है, वहीं का नहीं। बताइए, आपको शहाबुद्दीन के नाम से डर लगता था? नहीं, बहुत नेक इंसान थे। शहाबुद्दीन आतंकी नहीं था? नहीं, बहुत नेक इंसान थे। जितना मतलब जो लोगों के ऊपर तेजाब डाल दे वो ठीक आदमी है? अब तो अब यही बताएंगे, बोल रहे हैं ना वो तो आप बोल रहे हैं, आप किधर से आए हो? तो हम क्या बोल रहे हैं, सब बोल रहा है। वो सबका क्या बोल रहे हैं, आप हिस्ट्री उठा के देखिए। कौन थे? मसीहा थे? हाँ, मसीहा थे गरीबों के लिए। कह रहे मसीहा? हाँ, मसीहा थे। क्यों भाई, क्या थे शहाबुद्दीन? शहाबुद्दीन तो बहुत बढ़िया आदमी थे। अच्छा, बढ़िया आदमी थे क्या भाई? हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया आदमी थे। क्या किया आपके लिए?
हमारे लिए गरीबों के लिए मतलब सहारा आपके लिए क्या किया? हमारे लिए जो समाज के लिए पूरे हमारे लिए बहुत कुछ। आपके समाज के लिए? जी हाँ। किस समाज से आते हैं? हाँ। किस समाज से आते हैं आप? हम मुसलमान हैं। मुसलमान जी। है। मुसलमान है इसलिए बोल रहे हैं कि शहाबुद्दीन ने हमारे समाज के लिए किया। नहीं नहीं ऐसा नहीं। अरे ये तो खुद कह रहे हैं भाई हमारे समाज के लिए क्या? आप वैसे हम तो कहीं नहीं कर रहे हैं कि मुसलमान हैं, आप कोई क्वेश्चन ही नहीं कर इन्होंने कहा हमारे समाज के लिए काम किया, ये तो गलत बात बोल रहे हैं आप। सर, आप- ये देखिए ये बोल रहे हैं, इन्होंने बोला हमारे समाज के लिए, क्यों? अच्छे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। अरे मैं तो ये पूछ रहा हूँ भाई, क्या सवाल नहीं करना चाहिए आपको? बताओ। क्या सवाल नहीं करना चाहिए? आप मुसलमान और हिंदू क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, हमने उनसे मुसलमान पूछा ही नहीं, हमने उनसे पूछा आप आप पूछा मुसलमान हैं? हमने कहा किस समाज से हो? उन्होंने कहा समाज के लिए किया। मैंने कहा किस समाज से हो? तो उन्होंने कहा मुसलमान। तो इसमें गलत क्या हुआ बताइए ना? आप सवाल क्या गलत था? मुसलमान हैं, आप डायरेक्ट पूछे, सवाल आप बताइए ना, गलत है क्या? सवाल गलत है आपका, तभी कैसे गलत? तभी तो हम क्या ऑब्जेक्ट गलत किए। बताइए? हाँ, बताइए ना, पहले बताइए बताइए ना भाई, क्या चीज? क्या सवाल गलत था मेरा? आप बोले आप मुसलमान हैं, हमने मुसलमान पूछा ही नहीं, हमने पूछा आप किस समाज से? अभी पूछे हैं। हमने पूछा किस समाज से? अबे हमने समाज से पूछा था ना, आपसे पूछा किस समाज से हो? ब्यादर पूछे हाँ, तो आपके किस समाज से बताएंगे जो हो? हम आपने कहा कि हमारे समाज के लिए शहाबुद्दीन ने काम किया। नहीं वो अच्छे इंसान आपने कहा हमारे समाज के लिए किया ना, कहा ना आपने? हमारे समाज अरे यार अब मैं फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा वीडियो बैक करके दिखाऊंगा मैं आपको, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ भाई, बढ़ रहा है, अब जनता पढ़ रही है सर। आप दबाव नहीं बना सकते सर। वो दबाव कौन सा बना रहे दबाव भाई? बना रहे क्या जाति दबाव बना रहे भाई? अब सर अब पढ़, हाँ बना दिया गया। हमसे बात करिए ना। हाँ, बताओ कितना अच्छा बोल रहे हैं आप। ठीक आप ये बताइए, चुनाव हो रहा है इस बार, ठीक है, मोदी जी छपरा आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आप देख रहे हैं सर, सारे जनता को बाहर करके यहाँ सुलाया गया है सर। आज वायरल होगा कि नहीं? वायरल बुखार होगा कि नहीं? बारिश हुआ है और हाँ, लेकिन उसको क्या कहे, देखिए इंटरनेशनल मीडिया आएगा, ठीक है, सुनिए ना, इंटरनेशनल मीडिया आएगा और वो क्या दिखाएगा? स्टेशन साफ है, साफ सुथरा है, कोई जनता की दिक्कत नहीं। जनता को दिक्कत यहाँ है, देखिए वहाँ जो है वो सोया एती वो भीगा हुआ है, वहाँ देखिए वहाँ भीगा हुआ है, वहाँ वो यात्री सेट भीगा हुआ, नीचे का चटाई भीगा हुआ। अधिकारी आए, निरीक्षण करके गए, निरीक्षण में वहाँ के लोग बताए कि सफाई नहीं है, और वो 4 को बुला के लाए और कह रहे हैं कि सफाई क्यों नहीं? सफाई कैसे होगा जी? वो कॉन्टेक्ट पर है, वो भाग गया, सब रात में भाग गया, वो कॉन्टेक्ट पर है। 200 रुपया 300 रुपया महीना दे पर लेकर रखे हैं। आपके हिसाब से क्या मुद्दा है बिहार चुनाव? मुद्दा यहाँ रोजगार है सर, और तेजस्वी किया है और कर रहा है। जाति मेरा जनरल है, ठीक है ना, वो जाति पर नहीं जाएगा। और देखिए जाति पूछे ही नहीं आपकी। आप पूछते हैं, आगे पूछते, अरे सर आगे पूछते। और एक बात जान लीजिए, और आपको नहीं दिख रहा है कि मोदी और अमित शाह दोनों आ रहे हैं तो अब धर्म पर बात नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी रोजगार की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि बिहार उन लोग को सता रहा है, ठीक है ना। और वो भाई जी बोल रहे हैं नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार पहले बीजेपी में थे, लेकिन 2022 में तेजस्वी आए, चेंज हुआ, दबाव बनाया तेजस्वी, तो 5 लाख रोजगार मिला। आगे भले 2 करोड़ नहीं देगा, ठीक है ना, आगे भले 2 करोड़ रुपये तेजस्वी रोजगार दे या नहीं दे, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी से ज़्यादा देगा। और बीजेपी बिहार में आएगा ना तो रोजगार खत्म कर देगा सर, सब। हाँ 17 मंथ से पहले भी हो सकता था इससे। हाँ तो वही ना, 17 महीना था ना जी डिप्टी सीएम, 17 महीना पहले भी हो सकता था, 17 महीना पहले। हाँ बताइए भाई। तन पूछिए कि सैलरी कहाँ से मिलेगा, बिहार के पास है क्या? हाँ बताइए ना, आप ही बताइए ना, बताइए। बिहार में सुनिए, हम आ जाइए, गाना गाली नहीं के लिए, गाली कोई गाली दी? हम बता, अरे यार तुम पहले ही गाली और जाति पे आ जाते हो। कौन दिया है भाई? मुद्दों पर बात आप करो। चल जाते नहीं गाली कौन दिया? अरे नहीं आप सुनिए ना, हम बता रहे हैं, देखिए बताइए, टॉपिक पे आइए, टॉपिक बताइए, टॉपिक पे बात करो। हाँ बताओ। मोदी जी आएंगे, कल आएंगे, पूरा जहाँ सैलरी का बताइए। अरे हम बता रहे हैं ना जी, आप सुनिए ना, पहले मोदी जी आएंगे, उनके स्वागत में पूरा विधानसभा के विधायक आएंगे, और एक विधायक 50 गाड़ी 20 गाड़ी 30 गाड़ी लेकर आएगा, राइट। ओकरा बाद एमपी आएगा, एमपी भी 50 गाड़ी 100 गाड़ी लेके आएगा ना सर। अरे एक मिनट और उसके बाद ओकरा बाद 50 से 1 लाख, सुनिए ना अंकल, हम बता रहे हैं, 1 मिनट। अरे सुनिए ना, अरे बोलने दो इसको, लड़के को बोलने दो, इसके बोलने का मन है, बोलने दो। 1 मिनट रुक जाओ यार, सुनिए, बोलने दो। और उसके बाद से 1 लाख से 2 लाख जनता आएगा, उसके लिए बस भाड़ा होगा। हाँ। क्या ये जरूरी है?
करना, ये सोशल मीडिया आजकल इतना एक्टिव है। ये सारी पार्टियां करती है, सारी राजनीतिक करते पार्टियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सारी ये करते राजनीतिक हैं। पार्टियां और करती कहते हैं। पैसा कहाँ से अभी आएगा? मुजफ्फरपुर का कार्यक्रम हुआ था, मैं गया था वहाँ मुजफ्फरपुर में, राहुल गांधी तेजस्वी यादव आए थे, तो सब उसी तरह गाड़ी लेके आते। तो सर, वो ये बात इनके नहीं, सवाल का जवाब पैसा- दीजिए ना। पै- तो राजनीतिक पार्टियों का काम है यार। एक मिनट यार, शांत रहो। ये हर राजनीतिक पार्टी करती है, ये अब- ऐसा नहीं से अब कोई पैसा- अछूता हो। पैसा पा रहे सर। हाँ, सैलरी के जवाब अरे पैसा एक मिनट, बोलो बच्चा, बोलो। पैसा पैसा आएगा सर। देखो, देश में मुद्दों पर बात करो, मेरी बात सुनो पहले। एक मिनट चुप रहो यार, मुद्दों पर बात किया करो। ये कौन आता है, किससे आता है, सब राजनीतिक पार्टियां भीड़ बुलाने का काम करती हैं। ये वहीं जाके कलेक्ट हो रहा है सर, पैसा वहीं से आ रहा है सर। कर लीजिए ना, कल से लीजिए ना। अरे रुक जाइए, हम सैलरी कहाँ से आएगा? अरे चुप रहो। अरे रुक जाइए यार, इधर से मुड़ के आओ ना। अरे रुक जाइए यार, अरे रुक जाइए, मैं सैलरी कहाँ से आएगा? मैं बता- एक लोग बोलेंगे तो मैं बात करूंगा, नहीं किसी से बात नहीं करूंगा। एक लोग बात करो, नहीं बात करूंगा मैं। सैलरी हम बता देते हैं। सुनिए, देखिए, बहुत दो शब्द बताऊँ, दो शब्द सैलरी कहाँ से क्लियर हो जाएगा। ना हम वित्त मंत्री हैं और न कोई मंत्री है। सैलरी का हिसाब किताब करने का अधिकार हमारे पास है, नहीं इनके पास में है। सैलरी कहाँ से? वो गवर्नमेंट की रुकी है, दे दूंगा जवाब। गवर्नमेंट की सोची समझी चाल, वो किस तरीके से देगा, वो उसका फंडा है, वो अपना हिसाब किताब करेगा। रहा सवाल इनसे, रुको, इनसे रुकिए, मैं बता रहा हूँ यार, बताने दीजिए। इनसे एक शब्द बस ये पूछिएगा कि जो जवान, एक व्यक्ति जो है 18 साल की उम्र पर ठीक से सूरज भी देख नहीं पाता है, वह व्यक्ति सेना में भर्ती जब होता है तो उसकी पेंशन खत्म कर दिए। 5 साल में कहाँ से पाते हैं पेंशन? अपना उठाते हैं, हर 5 साल में चुनाव जीतता है, MP MLA जाता है, तो उसका कहाँ से पैसा आता है? वह बजट बता दीजिए, कहाँ से बजट आता है? 5 साल में एक विधायक को पेंशन देते हैं आप, दूसरा MP जीतता है उसको देते हैं, पार्षद जीतता है उसको देते हैं, उसके लिए बजट देने के लिए हर 5 साल में पैसा है आपको। लेकिन एक कर्मचारी को तनख्वाह देने के लिए सोचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात बोली है। ये वाकई में सांसद, बिल्कुल मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो सांसद विधायकों को पेंशन दी जाती है, तो आखिरकार वो पेंशन हटा के युवाओं को रोजगार में उसका पैसा क्यों नहीं लगा सकता? क्या लगता है तेजस्वी यादव कर पाएंगे? बिल्कुल 100% करेगा। और रहा सवाल, इनके सवाल है सारे नेताओं का पेंशन बंद कर दिया जाए। मैं मानता हूं कि सारे बिहार में तकरीबन लोगों को नौकरी मिल जाएगी और तनख्वाह भी मिल जाएगी। सबका पेंशन बंद कर दीजिए, उठा के संसद का। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, जितने रुकिए ना, जब से अरे आरजेडी बीजेपी की बातें नहीं हो रही यहाँ। हम आरजेडी की सही बात बोल रहे हैं, बात तो सही बोल रहे हैं। हम आरजेडी की बातें नहीं कर रहे, हम आरजेडी जेडी जनसुराज की बातें नहीं कर रहे, हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम पार्टी लेवल की बातें नहीं कर रहे हैं। शांति हम पार्टी लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। जब से देश आजाद हुआ, जब से पंचायती राज कायम हुआ 1950 से लेके आज अच्छा, तक। ये बताइए आप रहने वाले कहाँ के? हम कहीं के भी हो, छोड़िए, मैं एक हम सवाल तो बलिया का रहने वाले हैं। हाँ, सुनिए हमारी बात सुन मैं लीजिए जरा पहले। छपरा के मुद्दों पे भी बात करना चाह रहा नहीं था। नहीं, तो हमारा मकसद ये है सर कि जितने MP MLA पेंशन ले रहे हैं, ये सारे लोग पेंशन छोड़ दे, सारी समस्या का हल हो हल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि ये अगर जो MP MLA विधानसभा में बैठने के बाद भी मलाई चाटते, उसके बाद भी मलाई मिलती रहती है, वो मलाई बंद हो तो शायद ये जो भीड़ दिखाई दे रही, जो पलायन का बड़ा मुद्दा है बिहार का, ये समस्या हल हो जाएगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। और अब आप बताइए क्या बोल रहे थे? दूसरा चीज भाई साहब से हम पूछना चाह रहे हैं कि अभी तक के जितना उनका एज है, कितना बार ऐसा विधि व्यवस्था देखे स्टेशन पे? अभी तक जो एज है, चाहे आपका भी होगा, मेरा भी होगा, फिर विधि व्यवस्था चुनाव ही बार है, क्या चीज दिखेगा? कौन सा विधि अगला बार ट्रेन है, विधि व्यवस्था कोई बार देख ले बड़ा। यही से खुश होगी बड़का, ये विकास होता है, यही से खुश होगी लो। दारू पीले बनी हो, बच्चों करबो करबे बोलबे बच्चों दी। दारू पिए RPF वाले को बुलाइए, मुंह में कोई महाराज दारू पिए, हम मंगवा दी, हम मंगवा दी, ठीक है। दारू बंद तो दारू कैसे पी लिया? अच्छा ये बताओ, बिहार में दारू मिलती कि नहीं मिलती? बिहार में दारू मिलती कि नहीं मिलती? सुनिए ना सर, जब चाचा रह तब वही मिलत रहे, जब भतीजा रह तब वही मिलत रहे। दोनों दिन से केहू ने रोकलक, न चाचे से रोकायल न भतीजे से रोकायल। मर जा रहा है। एक गिलास का 10 रुपया था, अब 40 रुपया हो गया है, महंगा हो गया है। गरीब मर रहा है, गरीब महंगाई से मर रहा है। हाँ। दारू की महंगाई से। दारू हो चाहे भोजन हो, कोई भी
चखना तो चाहिए ना उसके शान। दारू पिए है कि नहीं पिए आज? पीते नहीं आप? पैसा कहाँ है साहब, गरीबी हालत है। कितने की मिलती दारू अभी? अभी 10 हाँ। 40 रुपया का इतना सा देता है। पहले कितना मिलता? 90। पहले कितना मिलता? पहले 10 रुपया में इतना मिलता था साहब। हाँ। हाँ, एक पाव। अब कितना मिलता है? अब तो इतना चाय वाला में देता है साहब, शीशा वाला में 50 का। मतलब 10 रुपए पीने वाला मर गया, बेचने वाला बड़ा आदमी हो गया, बेचने वाला माफिया डाउन हो गया, माफिया डाउन हो गया। हाँ, माफिया डाउन हो गया। माफिया कौन डाउन हो गया? माफिया दारू बेचने वाला, सप्लाई करने वाला, देसी अंग्रेजी विदेशी देसी सब राजा हो गया। टाइल्स मार्बल घर में लग गया है। अब पीने वालों को साला बीवी भाग गया। तुम्हारी भाग गई? बीबी भाग गई आपकी? ना अभी तो है, सेटिंग में है। अभी है? किसकी किसकी भाग गई है? बहुत आदमी को भाग गया। 56 साल उम्र हो गया, हम देख लिए। जब से बिहार में शराब बंद हुई तब से लोगों की लुगाई भाग जा रही है। महाराज माली ये नहीं बोल रहे हैं, भागने का नहीं बोल रहे हैं। पीने वाला को महंगा हो रहा है, बेचने वाला बड़ा आदमी हो गया, 4 व्हीलर ले लिया, उसको तो बंद कर दीजिए। छपरा स्टेशन पे आए, उसके मुद्दे पे बात कीजिए ना। हाँ, अभी आप बोल रहे थे कि हाँ, बोलिए, व्यवस्था- बोलिए। आइए यहाँ दिखाते हैं स्टेशन की व्यवस्था। आइए कैमरा लाइए, कैमरा लाइए। रुको, पकड़ो मत यार, छोड़ो मत, छोड़ो। चल रहा हूँ मैं, छोड़ो एलिवेटर चल रहा है, पहले हाँ, क्या हुआ? एलिवेटर चल रहा है लेकिन कोई चढ़ने वाला नहीं है। हम आपकी व्यवस्था दिखाते हैं छपरा की। क्या व्यवस्था दिखा रहे हो तुम? ये व्यवस्था दिखाइए, तो लोग आ रहे हैं वहाँ, यहाँ थूक रहे हैं। ये व्यवस्था दिखाइए छपरा। तो व्यवस्था तो आप लोगों को सुधारनी पड़ेगी ना। अगर आप कहीं पिच थूकेंगे तो गलती आपकी है ना। अच्छा, ये जो आप गाढ़ा यहाँ है, थूकेंगे आके। सुनो, इधर सुनो मेरी अच्छा, बात, उधर इधर मेरी बात ये सुनो। देखिए ना, स्वच्छता की जितनी जिम्मेदारी जिसकी है उतनी तुम्हारी भी है। मानते नहीं, ये हैं। चीज नहीं है, ठीक है। मुद्दों पर बात करिए। बात किया जा रहा है। आप ये व्यवस्था का बात कर रहे थे ना कि व्यवस्था किया गया है। अंदर जो लिफ्ट लगा हुआ है, किस चीज के लिए लगा गया है लिफ्ट? लोगों के लिए लगाया गया। लोगों के लिए, तो उसको बंद करके रखने से क्या फायदा है? अच्छा, वो बंद है देखिए चल रहा है, बंद है। जाके लोग नहीं जाते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं तो वो चल रहा है, लेकिन जहाँ जाना है वो बंद आना है। है, ये सब देखिए। प्लेटफॉर्म से आना है 1 नंबर पे। अब लोगों को लिफ्ट की जरूरत है। विकास आता है तब चलता है। नीतीश कुमार का विकास आता है तब वो लिफ्ट चालू होता है। ऐसे नहीं चालू नहीं, ऐसे चालू नहीं होता है। उसमें करंट लगता है? नहीं, हाँ, नहीं, नीतीश कुमार का ऑर्डर होता है कि हमारा विकास जा रहा है, उसको नीचे से ऊपर भेजो। और जितना विकास किया है बिहार में उसको नीचे से ऊपर भेजो। और ये एक्चुअली बोल रहे हैं लोग कि दारू तो बंद धरातल पर हुआ नहीं है, लेकिन दारू बंद करके बिहार के बच्चों को मनी नस्लें खराब कर दिए। गांजा पिला के, गांजा स्माइक पिला के नस्लें खराब कर दिए, बर्बाद। मतलब दारू बंद हुई तो नई नस्ल गांजा पीने लगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब दारू तो बंद नहीं है, धरातल पे महंगा हो गया। और 10 रुपया 20 रुपया का पुड़िया नस्लें बर्बाद कर दिया नीतीश कुमार। ये जो नया वाला यूथ है इसका नस्लें वाट लगा दिया। समझाते नहीं हो कि मत पियो? अरे हम क्या समझाएं? चाचा बोलता था कि सब कोई गांजा पियो, दारू बंद कर दो। हम पीते हैं, तुम लोग मुंह खोल के तो ना बताए थे, मुंह खोल के नहीं बताए थे भैया। अब उनके कहा दारू, सुनिए हमारी बात, दारू बंद कर दिए। मेरी बात सुनिए, दारू बंद कर दिए। वो मुंह खोल के बोले थे कि अब लेके आइए यूपी से, बलिया से, बक्सर के उधर आगे फेफना से उधर से लेके आइए। मुंह खोल के बोले थे क्या आ रहा है कि नहीं? कहाँ नहीं दारू भैया, कहाँ दारू नहीं है, हमको बताइएगा। सरकार ने बंद किया, ठीक है, आपका क्या फर्ज बनता है? जो दारू माफिया है उसको आप बंद करवाइए ना। हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, सरकार को हम दोष दे रहे हैं, पहले आप अपना फर्ज तो निभाइए। अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर थूका गया है, थूकने के लिए नीतीश कुमार और मोदी नहीं आए हैं, हम ही लोग थूके हैं। व्यवस्था खराब कौन करता है? हम लोग करते हैं और दोष देते हैं सरकार को। चलिए, तमाम तरीके की बातें हैं और बिहार के छपरा जंक्शन पर हम मौजूद हैं। और क्योंकि कल यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होनी, उसके बाद यहाँ का माहौल क्या बदलेगा, क्या जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार।